एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आन्या नाम की एक युवा लड़की रहती थी। गांव में उत्साह का माहौल था क्योंकि दशहरा का त्योहार नजदीक था। दशहरा वर्ष की सबसे प्रतीक्षित घटना थी। एक ऐसा समय जब पूरा गांव बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता था। आन्या गांव के बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। वह एक जिज्ञासु मन और ज्ञान की अतृप्त प्यास के साथ पैदा हुई थी। जबकि उसके साथी गेम खेलने और अपने माता पिता के कामों में मदद करने में व्यस्त थे, आन्या को अक्सर एक पेड़ के नीचे एक किताब में तल्लीन पाया जा सकता था। वह पहाड़ियों से परे, दूर देशों और जादुई प्राणियों के रोमांच का सपना देखती थी। जैसे जैसे दशहरा का त्योहार नजदीक आ रहा था, गांव में तैयारियां जोरों पर थी। आन्या का परिवार भी बाकी लोगों की तरह अपने घर को रंग-बिरंगी रंगोली डिजाइनों और जीवंत फूलों से सजाने में व्यस्त था। लेकिन आन्या के मन में कुछ और ही प्लान था। वह उत्सव में अपने अनूठे तरीके से योगदान देना चाहती थी। एक धूप भरी दोपहर में आन्या की नजर गांव के पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। यह एक फटा हुआ आवरण वाला धूल भरा गुंबद था, जो पौराणिक प्राणियों और पौराणिक नायकों की कहानियों से भरा हुआ था। आन्या वीरता और बहादुरी की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दशहरा जुलूस के लिए गांव की पूजनीय देवी दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा बनाने का फैसला किया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आन्या अपने प्रोजेक्ट पर लग गई। उसने जंगल से टहनियां, पत्तियां और लताएं एकत्र की और उन्हें अपनी रचना के लिए कंकाल का रूप दिया। फिर उसने इसे मिट्टी से ढक दिया और इसे जटिल विवरणों से सजाया। आन्या ने अपनी उत्कृष्ट कृति में अपना दिल और आत्मा लगाकर दिन-रात अथक परिश्रम किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वाले आन्या के समर्पण को नोटिस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी सहायता की पेशकश की और जल्द ही पूरा गांव भव्य पुतले के निर्माण में शामिल हो गया। यह एकता और सामुदायिक भावना का प्रतीक था। दशहरा का दिन आ गया और गांव खुशी से जगमगा उठा। आन्या की विशाल दुर्गा पुतली के नेतृत्व में भव्य जुलूस शुरू हुआ। ग्रामीणों ने नृत्य किया, भक्ति गीत गाए और देवी की पूजा की। आन्या का दिल गर्व से फूल गया जब उसने अपनी रचना को उत्सव का केंद्र बिंदु बनते देखा। लेकिन जैसे ही जुलूस गांव से होकर गुजरा, आपदा आ गई। हवा के तेज झोंके ने पुतले को गिरा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसका दिल बैठ गया। उसने इस रचना में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी और अब यह खंडहर हो गई है। हालांकि गांव वाले आन्या के पक्ष में एकजुट हो गए। उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पुतले को फिर से बनाने के लिए रात भर काम किया। उनकी सामूहिक भावना और लचीलापन दशहरा के वास्तविक सार का एक प्रमाण था। बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रतिकूल परिस्थितियों पर एकता की विजय। जब दशहरे के दिन सूर्योदय हुआ, तो गांव के चौराहे पर एक नई और भी अधिक भव्य दुर्गा की मूर्ति खड़ी थी। आन्या की रचना पुनर्जीवित, पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुंदर हो गई थी। ग्रामीणों ने और भी अधिक उत्साह के साथ जश्न मनाया, यह जानते हुए कि उनकी एकता और दृढ़ संकल्प ने इस झटके पर काबू पा लिया है। उस वर्ष दशहरा आन्या के दृढ़ संकल्प, गांव की एकजुटता और त्योहार की सच्ची भावना का प्रतीक बन गया। यह एक अनुस्मारक था कि देवी दुर्गा की तरह जब वे एक साथ खड़े होते हैं, तो वे किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव में दशहरा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए दोहराई गई,
जो एकता, लचीलेपन की शक्ति और आन्या नाम की एक युवा लड़की की अदम्य भावना का प्रमाण है।